परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर स्वर्ग में जा रहे थे तो चेलों ने कहा कि वापस कब आओगे, तो खुदावंद ने बहुत से चिन्ह दिए कि ये होगा वो होगा, और साथ में क्या कहा कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा वचन कभी ना टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। ये परमेश्वर का वायदा था। अगर हम परमेश्वर पर 100% विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम कहता है, जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 3 आयत को सब जन निकालेंगे, जिसमें लिखा है कि परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परंतु प्रभु विश्वास योग्य। अब विश्वास किस पर करना है? हम विश्वास किस पर करें? जो विश्वास योग्य हो। और विश्वास योग्य कौन है? परमेश्वर है। ऐसा कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है। वचन क्या है? वो स्थिर है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। वो वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम अपने फ्रेंड्स को, अपने घर को, घर वालों को, किसी को अगर हम अपना दुख बताएं तो आई थिंक नमक मिर्च मसाले लगाकर कई गुना करके लोगों में फैलाएंगे, और क्या होती है? इंसल्ट होती है, शर्मिंदगी होती है। लेकिन अगर परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के आगे रखोगे तो परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। वो आपको उन प्रॉब्लम से निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, यानी कि वह तुम्हें कभी भी डोलने नहीं देगा। समुद्र में शिप देखा, अगर भारी तूफान आओ तो किस तरह से डोलने लग जाता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का दूसरा वायदा क्या है कि मैं तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें डोलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें बचाकर रखूंगा, मैं तुझे खड़ा रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। थर्ड वचन क्या कहता है कि उस दुष्ट से तुझे सुरक्षित रखूंगा, उस तूफान से, उस शैतान से। क्योंकि हम देखते हैं शिप डूबते हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि उस दुष्ट से सुरक्षित रखूंगा, यानी कि उस तूफान से, उस शैतान से परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें डोलने नहीं देगा, हम डगमगाएंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि खुदावंद उस दुष्ट से, उस शैतान से, उस तूफान से हमें सुरक्षित रखेगा, हमारी सेफ्टी करेगा। हालेलुया। तो विश्वास किस पर करना है? जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन विश्वास योग्य है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर उद्धार करता, जीवित परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर पर। जब परमेश्वर पर विश्वास हुआ तो सब कुछ पॉसिबल है, फिर सब कुछ हमारी लाइफ में हो सकता है। हम इतने सालों से मसीह में हैं लेकिन एक प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, तो जो परमेश्वर विश्वास योग्य है, यदि हम उसमें बने रहे, उसमें खड़े रहे, तो वो हमें गिरने नहीं देगा, परमेश्वर हमें डूबने नहीं देगा, खुदावंद हमें बचाकर रखेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। आमीन। तो कितने जन समझ रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में खड़े रहना है। हालेलुया। हम देखते हैं आगे चलकर कि किस तरह से परमेश्वर का जो हम विश्वास कहते हैं कि विश्वास के बड़े और आगे बढ़े, इसका क्या मतलब है कि विश्वास कोई स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। ये घटता है या तो फिर बढ़ता है। अगर विश्वास कम हुआ, अपवित्रताई में गए, विचार किया, तो आत्मिक लाइफ क्या हुई? कम हो गई। अगर विश्वास बढ़ा, प्रार्थनाओं में हो, रोजों में हो, वचन में हो, तो आत्मिक लाइफ क्या हुई? बढ़ी। हालेलुया। विश्वास एक जगह नहीं रहता, विश्वास जा तो घटता है या तो बढ़ता है। तो एक विश्वासी को, एक मसीही को क्या चाहिए? विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो इसमें लिखा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना मजबूत है, मत्ती 17 अध्याय उसकी 20 को निकालेंगे, जिसमें लिखा है कि अपने विश्वास की घटी के कारण जब चेले मिरेकल नहीं कर पाए, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तब खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरकर वहां चला जा, तो वह वहां चला जाएगा। आमीन। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, राई के दाने में खास विशेषता क्या होती है कि वो ठोस होता है। हालेलुया। वो पानी पड़ने से पिघलता नहीं, वो हैवी होता है, हवा आने से वो ऐसे उड़ नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे विश्वास की बात कर रहे हैं कि यदि तेरा विश्वास मजबूत है, स्ट्रांग है, ठोस है, चुनौतियों में भी तुम खड़े हो, परमेश्वर में बैकस्लाइड नहीं हुए, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए नहीं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना मजबूत है तो तुम परमेश्वर के बड़े कामों को करोगे।
पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाना, ये एक अनबिलीवेबल, एक इम्पॉसिबल सा काम है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास जो है, फेथ मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठोस है, तो तुम ऐसे ही बड़े कामों को करोगे। आमीन, ऐसे ही मजबूत कामों को करोगे। तो उसके लिए हमें परमेश्वर पर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो खुदावंद ने कहा कि बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर पे विश्वास करें कि वो जीवित है, वो खुदावंद है, वो हमारी सुनता है, वो बोलता है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हम गवाहियों को सुनते हैं, वो क्या है? खुदावंद का एक्सपीरियंस है जो हमें होता है। हालेलुया। वो सुनता है, बोलता है और हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट मीन्स कि परमेश्वर जीवित है। सो विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो जी उठा है। सबसे पहले जब कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दुख आए, कोई भी चुनौती आए, तो सबसे पहले विश्वास करना है कि यस, वो जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर जी उठा है, वो हमारी लाइफ्स को बचाएगा। आमीन। दूसरा, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। क्या विश्वास करना कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? इमैनुएल, जिसका अर्थ है गॉड इज विद अस, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। सब जन एक दूसरे से बोले कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर ने मूसा को असाइनमेंट दी कि मेरे लोगों को छुड़ा, उस गुलामी से, उस मिस्र से छुड़ाकर उस देश पर लेकर जाना है जहां पर बहुत से अमेजिंग सब ब्लेस्ड चीजें होंगी, तो खुदावंद ने उस समय उससे वायदा किया था कि निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्गमन 3 उसकी 12 में, जब मूसा बहुत डरा कि ये कैसे हो सकता है, मैं कमजोर हूं, मैं बोल नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं, मैं तो एक आम सा साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं ये इतनी बड़ी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो निर्गमन 3 उसकी 12 में लिखा कि परमेश्वर ने उसे भरोसा देते हुए कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हम यूसुफ के विषय में देखते हैं किस तरह से वो बेचा गया, कुएं में डाला गया, फिर बेचा गया, पोतीफर के घर में किस तरह से झाड़ू और पोछा किया, फिर उस पर जो गलत इल्जाम लगा वो जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वो एक पावरफुल मैन बना। अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में, हर एक वो पड़ाव पर क्या था? परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल में लिखा कि क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वो जो कुछ भी करता था खुदावंद उसमें उसको सफलता देता था। आमीन। तो इसीलिए एक विश्वासी को अगर अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहिए, तो परमेश्वर का हमारे साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या? हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। रोमियो 8 में लिखा कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। यदि परमेश्वर साथ है तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कब साथ होगा? जब परमेश्वर पर विश्वास होगा। हालेलुया। सिर्फ गवाहियां नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए, उस पर विश्वास है। हम अपने दुखों में भी खड़े रहेंगे। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी और कौन हो सकता है? हालेलुया। और परमेश्वर ने जो मैथ्यू की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय की आखिरी लाइन को, जब मत्ती 28 उसकी 20 को पढ़ते हैं, आखिरी पूरी बुक की आखिरी लाइन को जब पढ़ते हैं हम वचन को, तो लिखा कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। हमने विश्वास करना है कि वो जीवित है और वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, जिस तरह से यूसुफ के साथ था, जिस तरह से मूसा के साथ था, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर ने जब मरियम को चुना, परमेश्वर उद्धारकर्ता खुदावंद को इस पृथ्वी पर लेकर आने के लिए, तो लिखा है कि स्वर्गदूत उसके पास आया था। जब स्वर्गदूत ने उससे बातचीत शुरू की और लिखा कि आनंद और जय सदा तेरी हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और साथ ही उसने घोषित किया, डिक्लेरेशन की मरियम के लिए कि यहोवा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। कि आनंद और जय सदा तेरी हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर के स्वर्गीय दूत ने मरियम को संबोधित किया और क्या उस पर डिक्लेयर किया, क्या घोषित किया? कि परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। और हम देखते हैं किस तरह से उसकी लाइफ ग्रेट हुई। परमेश्वर ने उसे ग्रेट किया, खुदावंद ने उसे चुना, अपने परमेश्वरीय स्वर्गीय दूत ने, खुदावंद ने उसे चुना परमेश्वरीय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के माता के रूप में। हालेलुया। तो जब भी ऐसा लगे कि ये अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कोई उत्तर नहीं आ रहा खुदावंद का, अभी कुछ नहीं हो सकता, रिपोर्ट्स नेगेटिव हो चुकी हैं, अभी फेलियर पे फेलियर हो रहा है, अभी बिजनेस में लॉस पे लॉस हो रहा है, तब क्या करना है? अपने अंदर मनन करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया।
जिस तरह स्वर्गीय दूत ने मरियम को कहा कि परमेश्वर तेरे संग है, उसी तरह से हमने अपने आप को बोलना है अपनी परीक्षा के दिनों में, अपनी चुनौतियों में, क्या कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर मेरे साथ है। सब जन ऊंची आवाज में बोले कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। हमें विश्वास करना है कि वो जीवित है, वो मेरे साथ है और वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमें ये विश्वास करना है। आमीन। हमें ये विश्वास करना है कि यस, ये पॉसिबल है कि मेरी परिस्थितियां चेंज हो, ये पॉसिबल है कि मेरे हालात बदलें, ये पॉसिबल है कि मेरी गरीबी के श्राप मिटे, ये पॉसिबल है कि मैं बोल सकूं, ये पॉसिबल है कि मैं चल सकूं। आमीन। ये विश्वास करना है कि वो सर्वशक्तिमान है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां जितनी मर्जी भयानक, ना बदलने वाली, इम्पॉसिबल लगे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। आमीन। ये विश्वास करना है कि वो सब कुछ कर सकता है। आज चाहे दुख है, लेकिन अगर मैं विश्वास में खड़ा रहा तो एक दिन मैं चेंज होऊंगा, एक दिन मेरी चुनौतियां खत्म होंगी, एक दिन मैं गवाही के साथ खड़ा होऊंगा। आमीन। ये विश्वास करना है खुदावंद में। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है विश्वास करने के लिए? अपने हाथों को उठाएं कि विश्वास करना है कि यस वो जीवित है, विश्वास करना है कि यस वो हमारे साथ है, विश्वास करना है। हालेलुया। कितने जन तैयार है विश्वास करने के लिए? हम देखते हैं बाइबल में कि जब याईर की पुत्री मरी थी तो परमेश्वर उसे चंगा करने के लिए उस सरदार के साथ, उस पिता जिसकी बेटी मरी थी, वो सरदार था किसी आराधनालय का, तो उसके साथ परमेश्वर जा रहे थे। हालेलुया। जब पहुंचे ही कुछ देर तो लोग आए और सरदार को क्या बोला कि गुरु को कष्ट ना दे, परमेश्वर को दुख ना दे, क्योंकि वो बेटी मर चुकी है, अब परमेश्वर के जाने का कोई फायदा नहीं वहां पर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे अनसुना किया था। हालेलुया। उन लोगों को पूरा इग्नोर किया। जब आप वचन में पढ़ोगे, जिन लोगों ने अविश्वास किया कि अब कुछ नहीं हो सकता, खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इग्नोर किया, पूरी तरह से उन्हें अनसुना कर दिया। और उस पिता को क्या बोला जिसकी बेटी मर चुकी थी कि मत डर, केवल विश्वास कर, ना डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। तो उसी तरह से एक मसीही को, चाहे वो आज दुख में है, तो उसे क्या करना है? विश्वास करना है और ऐसे अविश्वासियों की संगति से दूर रहना है। हालेलुया। ऐसे अविश्वासियों को इग्नोर करना पूरी तरह से, जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इग्नोर किया और क्या हुआ? मरी बेटी जी उठी। हालेलुया। अगर चाहते हो कि गर्व जी उठे, अगर चाहते हो कि मरे बिजनेस जी उठे, अगर चाहते हो कि बच्चों के रिजल्ट्स आए, अगर चाहते हो कि मरे रिश्ते जी उठे, तो ऐसी संगति को, ऐसे अविश्वासियों को, ऐसे लोगों को अनसुना करना, पूरी तरह से इग्नोर करना है। हालेलुया। और परमेश्वर में बढ़ते रहना है। हालेलुया। तब हम खुदावंद के बड़े कामों को देखेंगे, जब हमारी संगति अच्छी होगी, जब हम परमेश्वरीय रीति से चलेंगे, परमेश्वरीय संगति होगी, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर को ही सुनेंगे, जब हम रोजों में रहेंगे, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, जब हमारी संगति परमेश्वरीय हो जाएगी, जब हम अविश्वासियों को, व्यभिचारियों को, गलत संगति को जब हम इग्नोर करेंगे, अनसुना करेंगे, छोड़ेंगे, तब हमारी लाइफ की हर एक रिजल्ट खुदावंद को और दूसरों लोगों को भी दिखेंगे। हालेलुया। तो क्या करना है? आज से बुरी संगतियों को इग्नोर करना है, पूरा जड़ से उखाड़ देना है आज से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।